जी स्टूडेंट, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहले 14 MCQs डिस्कस कर चुके थे। तो स्टूडेंट, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल पे हमारे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। अगर आपको आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। ये देखिए, यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है और दूसरा पेज ये है और तीसरा पेज ये है और ये फर्स्ट पेज है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कैप्स की प्रैक्टिस बुक से हमने एमसीक्यूज लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू फैंसी सिलेबस ऑफ नेशनल लिमिटेड 2021। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये आते हैं तो बस वो वीडियो ना देखिए, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो आप देख सकते हैं। 2 वीडियोस हमने बनाई हुई है इस चैप्टर की। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज नाउ यूज्ड इन द हीटर। द हीट जनरेटेड विल नाउ बी। स्टूडेंट, आपको पता है कि हीट जो है वो बराबर है H इज इक्वल टू I² RT। इसमें कह रहा है कि हमने इसको कट किया। कट करने से मतलब वन पार्ट जो है हम यूज़ करेंगे। तो कट करने से R जो होगा वो R/2 होगा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास के H इज इक्वल टू R/2 T अपनी जगह। लेकिन स्टूडेंट, R को डिक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए I² मीन्स तो ये 2I हो जाती है, 2I²। तो हमारे पास जो नेट आंसर बनता है वो बन जाता है कि H इज इक्वल टू 4I² R/2 और T। 2 को इसके साथ कट करेंगे तो 2I² RT, 2I² RT हमारा नेट आंसर बन जाता है, जो कि 2H बन जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डबल। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें कह रहा है कि अ बैटरी इज यूज टू लाइट 24 watt इलेक्ट्रिक लैम्प। द बैटरी प्रोवाइडेड अ चार्ज ऑफ 120 कूलम एंड 60 सेकेंड। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक फार्मूला है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पावर जो है वो बराबर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इट मीन्स दैट वर्क जो है वो बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाई टी। तो हम वर्क की जगह पावर मल्टीप्लाई बाई टी पुट करेंगे। ओके। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाती है कि V इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइड बाय चार्ज। ओके। तो बस वैल्यू पुट करेंगे। पावर की वैल्यू क्या है? पावर की वैल्यू है हमारे पास, पावर की वैल्यू जो है वो 24 है। ओके। पावर की वैल्यू 24 है। 24 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? टाइम 60 सेकेंड है। ओके। और चार्ज की वैल्यू 120 है। तो बस 0 को 0 के साथ कट करो, 6 को 2 के साथ, मतलब 6 2 ज़ा 12, तो 2 इसके साथ कट हो जाता है। तो 24 को अगर हम कट करेंगे तो 12 ही आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12 वोल्ट ही है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट सप्लाई। द एक्चुअल पावर कंजम्पशन वुड बी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि पावर जो है वो बराबर है V² डिवाइड बाय R की। हमें एक्चुअल पावर चाहिए, तो V मतलब V तो है लेकिन R नहीं है। तो हम इस तरह इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई P। V की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो हम वो पुट करेंगे, तो
100 मल्टीप्लाई बाई 200, क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर है और पावर की वैल्यू है हमारे पास 100 वाट। तो 0 को इसके साथ कट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 200 दैट्स विल बी इक्वल टू 400। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 400 आ गई, 400 ओहम। ओके, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास निकल आई। तो वी की वैल्यू भी हमारे पास है 160 है और आर की वैल्यू अब निकल आई है 400 है। तो बस पुट करो, एक्चुअल पावर आपके साथ निकल जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। ओके, पावर विल बी, एक्चुअल पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर है, मतलब 160 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइड बाई 400। सही है। तो अब इसे कट करो, 1 0 के साथ, दूसरा 0 एस के साथ, 4 4 4 16। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट्स विल बी इक्वल टू 64 वाट। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू हीट एट द रेट ऑफ आई स्क्वायर आर टी। हम पहले बता चुके हैं कि हीट हमारे पास बराबर है आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि 40 वाट लैम्प टर्न हाफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू गिव लाइट। ओके, हाउ मच लाइट एनर्जी डज इट गिव आउट इन 10 सेकेंड। ओके, सिंपल हमसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन। तो हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में भी ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि आपको पता होना चाहिए। तो वर्क डन जो है, यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो सिंपल ये फार्मूला है कि पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम की। तो पावर की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, वो किसके बराबर है? पावर की वैल्यू बराबर है 40 वाट। तो हम इस तरह करेंगे कि वर्क डन विल बी इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इससे क्या आता है? 400। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा है कि हाफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 400 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास जो आंसर होता है निकल आता है वो 200 ओहम, 200 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 है, एंड इलेक्ट्रिकल मार्क 100 वाट 200 वोल्ट वुड मीन द रेजिस्टेंस। ये तो बहुत सिंपल है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर है। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को इधर लेके जाएंगे तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पावर हो जाता है। तो बस वैल्यू पुट करो। वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू जो है वो 200 मल्टीप्लाई बाई 200, क्योंकि वी के ऊपर स्क्वायर है। और इस तरह जो पावर है उसकी वैल्यू है 100। तो इधर 2 आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 200 दैट्स विल बी इक्वल टू 400 ओह। ओके, जो करेक्ट आंसर हमारा हो गया है वो ऑप्शन भी ही है 400 वाट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, यू आर गिवन 4 बल्ब 25 वाट 40 वाट 50 वाट एंड 60 वाट, विच बल्ब हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। स्टूडेंट हम पहले से ये पढ़ चुके हैं कि जो पावर है ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर है। पावर और आर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। ओके, बस ये आपको पता होना चाहिए, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि विच बल्ब हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो जिसका पावर ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो 60 वाट सबसे ज़्यादा पावर, तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होगी। तो 60 वाट जो है ये सबसे ज़्यादा पावर है, तो 60 वाट का ही सबसे कम रेजिस्टेंस ही होगा। लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन सी का ही होगा, कम होगा। ओके जी,
तो फिर से बता रहा हूँ, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी पावर कम, जिसका पावर ज़्यादा हो उसकी रेजिस्टेंस कम होगा। तो 60 वाट का जो है पावर ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 49 है, इसमें कह रहा है कि टू बल्ब हैविंग द rating 40 watt to 20 volt and 20 watt and 110 volt, the ratio of their resistance is। स्टूडेंट फिर ये फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस इस तरह भी बन जाता है कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई पावर। इट मीन्स दैट वी के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट है, पी के साथ इनवर्स है। तो रेशो के बारे में पूछ रही है तो हम इस तरह इसकी रेशो लिख सकते हैं। चलो इसको ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। ओके, पावर वन जो है सॉरी R1 जो है वो बराबर है कि इसकी V1 स्क्वायर। ओके, V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय P2। ओके, और इस तरह R2 की जो वैल्यू है वो बराबर है V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P1। तो बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। V1 स्क्वायर क्या है 220, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 220 डिवाइड बाय V2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 110। इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय P2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, P2 की जो वैल्यू है वो है, इसको फिर से ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हाँ P2 की वैल्यू 20 है और P1 की जो वैल्यू है वो 40 है। बस बाकी तो आसान हो गया, चलो और भी कर लेंगे। 0 को 0 के साथ कट करेंगे, 11 को, तो इधर 2 आएगा। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 0 0 1 डिवाइड बाई 2। एट मीन 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे जो आंसर आता है वो 2 ही आता है। तो इट मीन दैट 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, अ टोटल चार्ज ऑफ 100 कूलम फ्लो थ्रू अ 12 watt light bulb in a time of 50 seconds. What is the potential difference called the way across the bulb during this time? तो स्टूडेंट हमसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रही हैं, तो इसके लिए हम इसमें हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि V इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क जो है वो बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम की, तो वर्क की जगह हम वो लिखेंगे, तो V इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय कूलम। इट मीन्स दैट चार्ज। तो पावर की वैल्यू भी मौजूद है, पावर की वैल्यू क्या है, पावर की वैल्यू जो है वो है 12 वाट। तो इधर लिखेंगे 12 है मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 50 है, और इस तरह कूलम की जगह हम 100 लिखेंगे, 100 है तो इधर 100 लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर फिर बचता है हमारे पास 50, तो इधर 2 आता है और इसके साथ कट हो जाता है, तो हमारा जो आंसर बचता है वो 6 वोल्ट ही बन जाता है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड द सर्किट एज। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि वी ए माइनस EMF1 माइनस IR1 प्लस EMF2 माइनस IR2 माइनस VB इक्वल टू 0। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो VA और VB के दरमियान तो हमें पोटेंशियल निकालनी है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि VA इज इक्वल टू EMF1 किसके बराबर है, EMF1 की वैल्यू जो है हमारे पास है 6 वोल्ट। ओके, VA माइनस 6 वोल्ट माइनस I की वैल्यू क्या है IR1, तो इट मीन्स दैट
आई को R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 टू ज़ा 6, तो इधर -6 ही आता है। बस ये वोल्ट वायर इसको हटा दो, -6 ओके, प्लस EMF2 किसके बराबर है, EMF2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 9 वोल्ट है, ये देखिए ना, ये है EMF2, तो 9 माइनस IR2, आई को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय R2 0.7 है, तो इसका जो आंसर आता है वो 2.1 है, 2.1 माइनस VB इक्वल टू 0, सही है। तो फर्दर हम इस तरह करेंगे, बस क्वेश्चन तो आसान हो गया। VA अपनी जगह -6 से -6 -12 -2.1, तो -14.1 प्लस 9 माइनस VB इक्वल टू 0। तो हम इस तरह करेंगे कि इससे जो नेट आंसर हमारा आता है वो है कि, तो स्टूडेंट VA -14.1 प्लस 9 माइनस VB इक्वल टू 0, तो हम VB को इधर लेके जाएंगे, माइनस VB विल बी इक्वल टू चलो ये भी इधर ही लिखेंगे, 14.1 माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इससे जो आंसर आता है वो है 5.1 ओके, 5.1 माइनस VA माइनस VB माइनस 5.1 इक्वल टू 0, तो इस -5.1 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारा जो आंसर फिर बन जाता है कि VA माइनस VB इक्वल टू 5.1, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हुआ +5.1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें कह रहा है कि इन द डायग्राम द करंट इन द 3 ohm resistor is 4 ampere, the potential difference between point A and B and 2 is, स्टूडेंट इसके भी ये फार्मूला है, हम इस तरह लिख सकते हैं कि VA माइनस EMF1 या IR1 माइनस IR2, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बैटरी लगी, सॉरी इसमें 2 रेजिस्टेंस है, और इस तरह 1 मतलब EMF की वैल्यू नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू है, तो हम इस तरह ही लिखेंगे, तो VA माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस VB ओके इक्वल टू 0, तो बस सिंपल है, VA माइनस VB को एक साथ ले आओ, माइनस IR1 आई की वैल्यू क्या है, आई कि सबके लिए क्योंकि सीरीज़ में है, करंट तो सबके लिए सेम होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट्स विल बी इक्वल टू 12 माइनस आई, 4 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या है 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय R2 ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स विल बी इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू -12 माइनस 8 से क्या आता है -20, इससे -20 आता है ओके, -20 को 0 इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये +20 बन जाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर इस तरह बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 वोल्ट, ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ज़रूरी फार्मूले थे ये दो, बस आपको इसे याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें कह रहा है कि कंसिडर सर्किट डायग्राम इन व्हिच mesh is shown carrying current in each resistor, what is the current passing through RS। सिंपल है, एंटरिंग और जो एंटर हो रहे हैं और जो लीविंग है वो उन दोनों जो है,
तो जो एंटर हो रहा है, एंटर कितने हो रही है, 3 + 2 5। तो एंटरिंग टोटल कितने हैं, 3 + 2 5 है। और इस तरह जो लीव हो रही है वो कितने है, 4 + 4 8। तो कितनी वैल्यू और एंटर होनी चाहिए ताकि हो जाए 5 + 3, 5 + 3, तो इट मीन्स that will be equal to 8, so that's value will be 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 53 का आंसर ऑप्शन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द करंट द सर्कल शोन विल बी। स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए से बी की तरफ होगा क्योंकि 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो करंट है वो जाएगा। तो इट मीन्स दैट ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये तो सिंपल हमें पता चल गया है। तो देखिए ऑप्शन पहले, इस ऑप्शन को टिक लो। ऑप्शन है जो इसमें कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल ये सही हो सकता है। बी में है फ्रॉम बी टू सी, नहीं हो सकता सही करेक्ट। बी टू ए ये भी नहीं हो सकता, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अब मैग्नीट्यूड हमें मालूम करनी है कि मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास करंट जो है वो बराबर है V/R, सही है। तो टोटल V कितने हैं, 10 - 4, दैट्स विल बी इक्वल टू 6। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि I जो है 10 - 6, और ऐसा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड ही होता है। तो 3 + 1 + 2, दैट मीन्स दैट ये टोटल आता है हमारे पास 6 वैल्यू ही आता है। ये 10 - 4 है, सॉरी, पोटेंशियल की वैल्यू 10 - 4 है और इस तरह नीचे भी 6 है। तो 6 / 6 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट बनता है, 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 इसमें कह रहा है कि किरचॉफ 2 लॉज फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर मैनिफेस्टेशन of conservation of both energy and mass। okay, energy and charge। question number 56 इसमें कह रहा है the value of current and the given circuit is। तो लीविंग और एंटरिंग को सेम होना चाहिए। तो कितने एंटर हो रहे हैं, 15 + 3 18। ओके, 15 + 3 18 हो गए, मतलब 18 एंटर हो रहे हैं। और जो लीविंग है वो 5 तो लीव हो रहे हैं, बाकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 13, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 13 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 57 है द डायग्राम रिप्रेजेंट सर्किट। स्टूडेंट बस इसकी जो वैल्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है या ख़ुद प्रैक्टिस करें, किसी और जगह से इसे देख ले। इसकी वैल्यू जो है वो वाज़ी नहीं हो रही। तो आप ख़ुद किसी और जगह से अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 57 है, ये क्वेश्चन है आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कहीं देखा है या अगर आप देख सकते हैं तो कर ले। इसका करेक्ट आंसर भी मैं बता देता हूँ। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पोटेंशियोमीटर से। ओके, बस क्वेश्चन का नंबर आई थिंक 58, बिल्कुल 58। इसमें कह रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस वायर ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट शोन बिलो। व्हाट इज रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर व्हेन द जो कि Z पॉइंट C। स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको ये फार्मूला बताना चाहता हूँ कि लेंथ ऑफ AC डिवाइड बाय लेंथ ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। ये हमारे पास करेक्ट आंसर इससे आ जाता है। तो लेंथ ऑफ AC क्या है, लेंथ ऑफ AC जो है क्वेश्चन में दिए गए है, सॉरी लेंथ ऑफ AC यहाँ पर है 1.6 है, ये लेंथ ऑफ AC है। तो 1.6 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ AB जो है, AB मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो ऊपर दी गई है 2 मीटर है, तो इधर 2 पुट करेंगे। और वोल्ट की वैल्यू शायद हाँ यहाँ पर मौजूद है, वोल्ट की वैल्यू 12 है। तो 1.6
डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसे क्या आंसर आता है? इसे जो आंसर आता है वो आता है, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन जाता है कि, बस आप इसे ख़ुद भी कर लो, आप कर सकोगे, लेकिन मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। इधर 5 आ सकता है, 5 ऊपर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 से क्या आता है 48। 48 डिवाइड बाय 5 करो, 48 डिवाइड बाय 5 से क्या आंसर आता है 48 डिवाइड बाय 5, 9 करो तो 45 आता है। ओके, तो 3 आ जाती है, इधर 0 कर लेंगे, इधर पॉइंट लेके जाएंगे, तो 9.6 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 9.6 विल बी, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही, ये था क्वेश्चन नंबर 58। 59 है, in case of potentiometer the ratio of EMF is equal to the ratio of balanced length। बिल्कुल, E1 जो है EMF1 डिवाइड बाई EMF2 विल बी इक्वल टू L1 डिवाइड बाई L2। सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है, a device which can measure the potential without drawing any current is called potentiometer। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।